डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकुल यौगिक के हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करेंगे, उनके संकरण को निकालेंगे, वो भी ट्रिक की हेल्प से। देखिए, यहाँ आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये देखिए इतने सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जिनके हाइब्रिडाइजेशन आप इस ट्रिक की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए, अब ये ट्रिक किस तरह वर्क करती है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सपोज यहाँ पर क्यू अग अयु, इसका मतलब होता है CuAgAu। अगर ये मेटल हैं और उनसे टू लिगेंड अगर अटैच्ड होंगे तो वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp संकरण होगा और उसका स्ट्रक्चर लीनियर सरल रेखी होगा। नेक्स्ट, अगर मान लो QPD पटनी CuPdPtNi इस मेटल से सपोज यहाँ पर 4 लिगेंड अगर अटैच्ड हों तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय होगी। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, देखो CuPdPtNi इन 4 मेटल से, है ना, CuPdPtNi यानी इन 4 मेटल में से किसी एक मेटल से अगर 4 लिगेंड अटैच्ड हैं तो वहाँ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन ये भी एक कंडीशन देखिए आप कि मान लो CO लिगेंड यानी कार्बोनाइल लिगेंड हो और यहाँ पर Cl यानी कि हैलोजन हो, कितने 4, तो आपको वहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल NiCO4 sp3 NiCl4 2 नेगेटिव sp3। मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन है यानी अपवाद है कि जब भी PtCl4 2 नेगेटिव होगा तो आप ये याद रखें कि वहाँ पर DsP2 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, तो ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि CuPdPtNi यानी इनमें से किसी एक मेटल से अगर 4 लिगेंड अटैच्ड होंगे तो वहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2 संकरण होगा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि सपोज लिगेंड की फॉर्म में अगर कार्बोनाइल लिगेंड हो या फिर Cl या हेलोजन लिगेंड होता है, ठीक है, और वो इन मेटल में से किसी एक मेटल से लिंक होता है, तब इसको अपवाद मान लो या एक्सेप्शन मान लो, तो उसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये देखिए NiCO4 sp3 NiCl4 2 नेगेटिव sp3। वरना जब भी आप CuPdPtNi के साथ, है ना, 4 लिगेंड अटैच होंगे तो हमेशा हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, DsP2 ही होगा। क्लियर? चलिए किसी भी रिस्पेक्ट से देखो, है ना। चलिए अगर आप मान लो हेलोजन के रिस्पेक्ट से देखेंगे इसको, तो मैंने आपको बता दिया क्या कि ये Ni के साथ अगर Cl है तो sp3 है ना, और Ni के साथ अगर CO कार्बोनाइल 4 लिगेंड है तो ये sp3 है। बाकी हर कंडीशन पर हाइब्रिडेशन क्या आएगा, DsP2 ही आएगा। कब? जब 4 लिगेंड इनमें से किसी एक मेटल से लिंक हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मान लो यहाँ पर ये देखिए फीकोजन कड अल, ये देखिए FeCOZnCdAl यानी इन मेटल से अगर मान लो 4 लिगेंड अटैच्ड हैं तो हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगा, sp3 ही होगा। ठीक है, और sp3 में आपको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है यानी कि चतुष्फलकीय आकृति होती है। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया, याद रखने की ज़रूरत है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर ये है TV करमन फिको, ये देखिए TiVCrMnFeCO। ये देखिए इन मेटल में अगर 6 लिगेंड अटैच्ड हों तो हाइब्रिडेशन क्या होगा डियर, D2sp3 होगा। ये निश्चित है। देखो इन मेटल में से अगर 6 लिगेंड अटैच्ड हो तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3 होगा। देखो D2sp3 होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, हिंदी में अष्टफल की। लेकिन इसके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, है ना, और वो 5 एक्सेप्शन हैं जिनको मैं ट्रिक की हेल्प से उनको भी मैं याद करा दूंगा, आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा।
देखो जैसे ये देखें यहाँ पर, ये देखो, ये Mn CO Cr Fe है ना, ठीक है। तो इनमें हाइब्रिडेशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, D2sp3, मगर ये 5 क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद है, जिनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है अगर आप JEE नीट है ना, अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, ये पांचों आपको याद हो जाएंगे। अभी तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, देखिए Mn NH3 2 पॉजिटिव sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा, COH2O6 3 पॉजिटिव sp3d2, CrH2O6 3 पॉजिटिव sp3d2, FeH2O6 3 पॉजिटिव sp3d2, FeNH3 2 पॉजिटिव sp3d2 होगा, ठीक है। अब इनको आपको याद मैं करा देता हूँ। इनको याद कराने के लिए देखिए ट्रिक क्या होती है, ट्रिक, इस ट्रिक को याद रखें, मनिया को फिकर पानी की। ये देखिए ये मेरी ट्रिक है जो आपको याद कराएगी, मनिया को फिकर पानी की। तो मनिया को फिकर पानी की कैसे लिखोगे आप, देखो मनिया को फिकर पानी की हटा दो, इसका मतलब ये होता है, देखो मैं बता दूं आपको कि Mn और आयरन के साथ अगर अमोनिया है कितने 6, तो वो sp3d2 हाइब्रिडेशन शो करेगा। देखो Mn और आयरन के साथ अगर 6 अमोनिया है, देखो ये देखो Mn के साथ 6 अमोनिया और आयरन के साथ 6 अमोनिया, लिखा तो यहाँ पर Mn और आयरन के साथ 6 अमोनिया है, ठीक है, तो sp3d2 होगा। आगे और देखिए CO FeCr के साथ अगर 6H2 है तो भी sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। देखो कौन कौन से हैं, CO FeCr, देखो CO FeCr ये पानी, ठीक है, ये ना वाटर, तो भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। देखो आपको सब याद हो गए, एक बार फिर से देखिए क्या बोला इसने, मनिया को फिकर पानी की, मनिया को फिकर पानी की, आपको लिखना कैसे, मनिया को फिकर पानी की हटा दो, इसका मतलब होता है Mn, ये देखो, और आयरन, ये देखो, इसका मतलब है अमोनिया, ए मतलब अमोनिया, अगर 6 अमोनिया होंगे, ये देखो 6 अमोनिया है। आगे देखो CO FeCr, ये देखो CO FeCr के साथ अगर 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो हमेशा हाइब्रिडेशन क्या होगा, S से स्टार्ट होगा, यानी कि sp3d2 होगा। क्लियर। अब आगे देखिए, मान लो जैसे ये ट्रिक क्या थी, ये ट्रिक थी आपको पता है, टीवी कार्बन फिको, अगर TiVCrMn FeCO के साथ 6 लिगेंड है तो D2sp3 होगा। और अगर मान लो ये TiVCrMn यानी FeCO ना हो और 6 लिगेंड अटैच्ड हो, तो याद रखना फिर हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा। ये पॉइंट यही बता रहा है, इफ TiVCrMn FeCO इज नॉट प्रेजेंट देन 6 लिगेंड अगर अटैच्ड हो तो हाइब्रिडेशन क्या होगा डियर, वहाँ पर sp3d2 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो किसी मेटल से 4 लिगेंड अटैच्ड हैं तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, यानी हाइब्रिडेशन S से स्टार्ट होगा। और किसी मेटल के साथ अगर 6 हेलोजन हो तो sp3d2 होगा। एक बार फिर से देखो, मेटल के साथ अगर 4 हेलोजन हो तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और मेटल के साथ 6 हेलोजन हो तो sp3d2 होगा। मगर एक्सेप्शन, अपवाद, मैंने पहले बताया था आपको कि PtCl4 2 नेगेटिव, ये DsP2 आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब ये कह सकते हैं कि आपके पास ये ट्रिक है, ये देखिए, अब इस ट्रिक से आपको क्या निकालना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। विश्वास नहीं होता, चलिए देखिए विश्वास करिए आप। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर AgCN ट्वाइस नेगेटिव, इसमें sp हाइब्रिडेशन है, तो बस सही बात है। देखो Ag है, ये Ag के साथ ये 2 लिगेंड हो तो sp होता है। ये देखिए Ag के साथ 2 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, sp, ठीक। आगे देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट, आप इस ट्रिक पर ध्यान दीजिए, इस पर। अब देखो इसमें लिखा है CuPdPtNi के साथ 4 लिगेंड हो तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2। एक्सेप्शन तो आप याद कर ही रहे हैं ना, चलिए देखिए कैसे। यहाँ पर देखो NiCl4 2 नेगेटिव है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हेलोजन है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, कहा था मैंने आपको। ये देखिए NiCl4 2 नेगेटिव, और हेलोजन नहीं होता तो फिर क्या होता, DsP2 होता। देखिए नेक्स्ट, ये CuCl4 2 नेगेटिव, यहाँ पर भी हेलोजन है तो क्या होगा, ये भी sp3 होगा। अब ये देखिए FeF6 3 नेगेटिव, इसमें 6 लिगेंड अटैच्ड हैं, है ना, और ये हेलोजन है तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3d2 होगा। मतलब आपको मैंने बता दिया कि जब भी हेलोजन हो तो हाइब्रिडेशन क्या, 4 पर sp3 और 6 पर sp3d2 होगा, है ना। और
यहाँ तक आपके देखिए पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, ये भी आपको आता है, ये चार क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए FeCN6 3 नेगेटिव। अब देखिए इस Fe से 6 लिगेंड अटैच्ड है ना। तो ट्रिक पर आ जाइए, जहाँ 6 लिगेंड अटैच्ड हो, ये देखिए ट्रिक ये आ गई आपके सामने। TiVCrMnFeCO के साथ अगर 6 लिगेंड अटैच्ड हो तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, D2sp3। तो ये देखिए यहाँ पर FeCN6 3 नेगेटिव, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3 होगा। ठीक, अब हम 7 क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए PtCl4 2 नेगेटिव, तो मैंने आपको इसका एक्सेप्शन बताया था, PtCl4 2 नेगेटिव यानी DsP2। ठीक है, और वैसे भी ट्रिक की हेल्प से करोगे तो बहुत सिंपली आ जाएगा। देखिए Pt के साथ अगर 4 लिगेंड अटैच्ड हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, DsP2, ये DsP2। ठीक, आगे देखिए Ni के साथ अगर CO4 है तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है। ये देखिए पहले ही क्लियर है, sp3 बताया था ना। CO कार्बोनिल लिगेंड अगर 4 हैं और Cl भी अगर 4 है ना एज ए लिगेंड, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है ना। यहाँ पर भी क्या आ गया, sp3। आगे देखिए यहाँ Cr और फिर कार्बोनिल लिगेंड आ चुका है, और लिगेंड कितने यहाँ पर 6। तो देखिए यहाँ पर ये देखो CO मेटल हो और 6 लिगेंड हो तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, D2sp3। ये देखिए यहाँ पर ये ना हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया डियर, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन आ चुका है। ये देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला CrCO6 D2sp3। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखिए NiCN4 2 नेगेटिव, तो निकिल के साथ 4 लिगेंड अगर अटैच्ड है, देखो 4 लिगेंड है तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, 4 पर। 4 कहाँ है, ये देखिए 4। तो अगर CuPdPtNi इस मेटल से अगर 4 लिगेंड अटैच्ड हो तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, DsP2। चलिए ले आइए, ये देखिए 4 लिगेंड अटैच्ड है किससे, निकिल से, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2। लो क्लियर हो गया। अब हम 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है डियर, CO के साथ देखो NH3 6 है, यानी कि 6 लिगेंड है, तो आपको ध्यान कहाँ जाना चाहिए, 6 लिगेंड पर। अब 6 लिगेंड के लिए ट्रिक कौन सी है, ये देखिए ये है। इसमें देखिए इन मेटल के साथ अगर 6 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, D2sp3। अब देखते हैं, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन हमारा, CONH3, यानी CO के साथ 6 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3। ये देखिए CO के साथ 6 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3। क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे 10th क्वेश्चन तक हो चुके हैं, यहाँ पर ये यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके हैं 10 तक। अब हम 11th क्वेश्चन पर आ गए। 11th क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, ये देखिए FeCO का होल 5। अब याद रखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 मैंने बताया नहीं था, मगर याद रखिए कि यही एग्जाम्पल ऐसे हैं जो ज़्यादातर आते हैं 11 और 12 नंबर। कैसे कि जब भी कार्बोनाइल लिगेंड हो, है ना, तो आप याद रखना 5 पर DsP3 हाइब्रिडेशन होगा, और अगर यहाँ 6 आ जाएँ तो D2sp3 होगा, क्योंकि कार्बोनाइल लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, तो नेचुरली हाइब्रिडेशन D से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए CO। अब लिगेंड कितने अटैच हैं, एक तो NH3 और एक Cl है, 2 तो ये हो गए, और एक EN में 2 होते हैं, तो 2 2 जा 4। अब CO के साथ अगर 6 है लिगेंड हो तो हाइब्रिडेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, D से, यानी D2sp3। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए CO से अगर 6 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3। तो नेचुरल है कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, D2sp3। ठीक है, देखिए आपको बहुत इजी लगने लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा, जब प्रैक्टिस करते जाएंगे अपने आप इजी लगेगा। प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अब देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि ये देखिए FeH2O6 2 पॉजिटिव हो या FeH2O6 3 पॉजिटिव हो, तो देखिए Fe के साथ अगर 6 लिगेंड अटैच्ड हो, है ना, तो हाइब्रिडेशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, D2sp3 होना चाहिए। मगर ये देखिए किस में है, एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन मैंने आपको ट्रिक बताई थी, याद है, मिनिया को फिकर पानी की, फिकर पानी फी के साथ जब भी H2O होंगे 6 तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3D2। बताया था मैंने आपको ट्रिक में, मनिया को फिकर पानी की, है ना, Mn और आयरन के साथ अगर 6 NH3 हैं तो भी sp3D2। और फिर मैंने बताया था FeCr और CO के साथ अगर 6 वाटर मोलिक्यूल होंगे तो भी sp3D2 होगा। तो यहाँ पर Fe के साथ H2O6 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3D2। इसमें भी sp3D2, इसमें भी sp3D2। क्लियर, ट्रिक देखना हो तो एक बार और देख लो। ये देखो यहाँ पर ट्रिक लिखी है मैंने, ये
मणिया को फिकर पानी की, यानी कि Mn और I के साथ, यानी Mn और आयरन के साथ अगर 6 अमोनिया हैं और COFeCr के साथ अगर 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो हमेशा हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा ट्रिक। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। इस समय हम 15 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। PtNH3 twice Cl2। अब देखो NH3 भी 2 है और Cl भी 2 है। अब Pt के साथ अगर 4 लिगेंड हो तो हाइब्रिडेशन कहाँ से होता है? D से स्टार्ट होता है। ये देखिए ट्रिक पर QPD पटनी, यानी PT के साथ अगर 4 लिगेंड होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? DsP2। तो नेचुरली 15 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? DsP2। अभी तक आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम। ये देखिए MnCN6 4 नेगेटिव। अब मान लो Mn के साथ अगर 6 लिगेंड हैं तो आपको ट्रिक पता है, PV कर्मन फिको। PV कर्मन फिको के साथ अगर 6 लिगेंड हो तो हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा। देखो मन के साथ 6, ये देखिए ट्रिक फिर से देखिए डियर, यहाँ पर ये TV कर्मन फिको के साथ 6 होंगे, हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा। तो नेचुरल इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? D2sp3 होगा। फिर आगे Zn के साथ अगर NH3 4 है तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? 4 पर। चलो 4 पर आ जाओ। 4 के लिए ट्रिक ये है CUPD PTNI, इससे अगर 4 लिगेंड अटैच तो हाइब्रिडेशन DsP2 होता है। ठीक है, यानी DsP2 नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रिक पर। ये देखो फिकोजन कडल, इसके साथ अगर 4 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। अब नेचुरली ये इसी का एग्जाम्पल है, देख लीजिए कैसे Zn, यानी Zn के साथ 4 लिगेंड अटैच हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। ये देखिए Zn, ये देखिए Zn फिकोजन कडल, इनके साथ अगर 4 लिगेंड होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? हमेशा sp3। ये देखो Zn के साथ यहाँ पर 4 लिगेंड अटैच था, ये देखिए हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। नेक्स्ट CO के साथ अगर NH3 6 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? चलो देखो फिर से ट्रिक पर आ जाओ। PV कर्मन फिको, CO के साथ 6 D2sp3, ये देखिए डियर D2sp3। तो यहाँ एक बात स्टूडेंट्स बता दूँ मैं आपको, देखिए एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, ये ट्रिक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिए और मुझ पर विश्वास करिए, आप बहुत जल्दी याद हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत इजी याद हो जाएगी। ये देखिए कुछ नहीं है, बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगी। जितने भी लोग नीट JEE की तैयारी करते हैं, है ना, आपने देखा हो किसी भी इंस्टीट्यूट पर, किसी भी कोचिंग पर या किसी भी जगह पर देखना, इसकी कोई ट्रिक नहीं मिलेगी आपको कि कोई कहे कि लाओ ये ट्रिक है इसकी। सिर्फ यही है ट्रिक जो कि मैंने बहुत दिनों पहले बनाई थी और अभी आपके लिए मैंने यूज़ किया है। और आप इसको यूज़ करें और अपने आप को आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाएंगे। जो चीज़ आपके पास होगी वो किसी और के पास नहीं होगी। यही तो मज़ा होता है कि जब जो चीज़ अपने पास हो वो और किसी और के पास ना हो। ठीक है, तो बस मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत आगे तक जाएं। ठीक है डियर, थैंक यू।